अब जितने भी अपन ने प्रॉब्लम्स देखी थी उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम कैपिटल वाली थी, वो अपन ने कल देख ली, ठीक है ना। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास में कौन सी आती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आती है तो ये दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार थोड़ा वापस रिपीट करते हैं इसको कि अपन ये कर क्या रहे हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर आता सी। ए और बी का पुराना शेयर हो सकता है लाइक 2:3। सी नया पार्टनर आया 1/10 शेयर के लिए आया। अब ये जो 1/10 शेयर है ये किससे लेगा, इन दोनों से। यानी कि जब नया पार्टनर आता है तो वो अपना जितने भी शेयर के लिए आता है वो शेयर कौन देते हैं, कुछ ए देता है इसको और कुछ बी देता है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, ए और बी जो है वो क्या करते हैं, वो करते हैं सेक्रीफाइस। क्या करते हैं, सेक्रीफाइस, यानी अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के किसको देते हैं, न्यू पार्टनर को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको या तो बता देगा कि भाई सी जब आया तो इसका जो शेयर है ये 1/10 ये ए और बी से लेगा, किस रेशियो में लेगा ये अगर बोल दे आपको, जैसे क्वेश्चन बोल दे सी रिसीव हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:3। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये ए और बी से जो अपना हिस्सा लेगा वो इस रेशियो में लेगा, यानी इस हिस्से को इस रेशियो में बांट देना है, और जो आएगा वो सेक्रीफाइस है। इसने वास्तव में क्या बताया, इसने सेक्रीफाइस का एक रेशियो बता दिया। अच्छा सेक्रीफाइस कैसे, सी तो ले रहा है तो भाई सी लेगा तो बाकी के पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम बाकी के पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं सेक्रीफाइस। और अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे, यानी इस हिस्से को ए कितना देगा, इस हिस्से का 5/8 ए देगा, इस हिस्से का 3/8 बी देगा, ठीक है ना। सेक्रीफाइस का एक रेशियो बता दिया, तो ये क्या है, ये है सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना, सेक्रीफाइस रेशियो और सेक्रीफाइस में फर्क होता है क्या। यस सर। मैं कह रहा हूं बताओ ए कितना देगा, क्या ए 5/8 देगा, नहीं, ए इसके हिस्से का 5/8 देगा, समझ रहे हो। यानी इस केस में अगर मैं ये कहूं बताओ ए ने कितना हिस्सा सी को दिया, ए ने कितना शेयर सी को दिया, तो क्या आप ये लिखोगे 5/8, नो, आप लिखोगे ए ने क्या दिया, ए ने 1/10 जो शेयर था सी का उसको इस रेशियो में देना है, यानी इसका 5/8। यानी वास्तव में देखा जाए तो ए ने सी को कितना दिया, ए ने सी को दिया 5/80। दिस इज सेक्रीफाइस। तो ध्यान रखना ये तो एक्चुअल सेक्रीफाइस है और ये सेक्रीफाइस का एक रेशियो है, तो दोनों में रात दिन का फर्क होता है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब बात आती है, वापस आते हैं, पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को शेयर देते हैं, यानी ये पार्टनर करते हैं सेक्रीफाइस। अगर आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस किस रेशियो में कर रहे हैं दिया हुआ है, तब तो अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे और न्यू रेशियो निकाल लेंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे सिर्फ इतना बोल दिया ए और बी पार्टनर है, सी नया पार्टनर आ रहा है कितने हिस्से के लिए, 1/10 शेयर के लिए, और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है बताओ न्यू रेशियो क्या होगा, तो क्या क्वेश्चन ने सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी बताया कि ए कितना देगा, बी कितना देगा, नहीं बताया। तो अब इस केस में अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो दो तरीके हैं हमारा न्यू रेशियो निकालने के, कितने, दो तरीके से अपन नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब नए रेशियो का मतलब ये होता है, ये तो ए और बी का पुराना हिस्सा था, सी आ चुका है, तो सी के आने के बाद अब ये तीनों पार्टनर जो है वो किस रेशियो में शेयर बियर करेंगे, इसी को अपन बोलते क्या, न्यू रेशियो। यानी अब अपन को ये निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि नया पार्टनर जब आएगा, नया पार्टनर आया, आप दो भाई थे, एक मामा का लड़का आया, कितने हिस्से के लिए, 1/10, यानी अब वो आपसे 1/10 हिस्सा लेगा, किसका हिस्सा लेगा, जो भी आप कमाओगे उसका। अब मुझे बताओ, पहले दो भाई थे आप ए और बी, इस रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे, अब नया जब आएगा तो उसको भी तो हिस्सा देना पड़ेगा, तो क्या अब आप तीनों आपस में बांटोगे प्रॉफिट को, किस रेशियो में बांटोगे, वही है न्यू रेशियो। आया समझ। जब कोई नया पार्टनर आ जाएगा तो इसके आने के बाद अब 3 पार्टनर हो चुके हैं फॉर्म में, अब तीनों का हिस्सा क्या होगा, पहले तो इसको न्यू रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो। दूसरा पॉइंट, एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर अपने हिस्से में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कमी करेंगे, इनका हिस्सा कम होगा, ठीक है ना, और कम होने को अपन क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
क्लियर? तो अब मैं ये क्वेश्चन में ये कह रहा हूं, सिर्फ ये बताया आपको ए और बी का तो पहले हिस्सा ये था, नया पार्ट ना या इतने हिस्से के लिए क्वेश्चन सीधा पूछेगा बताओ नया रेशियो क्या है, तो कहीं पर भी सैक्रिफाइस बोला नहीं बोला। तो पहला मेथड तो ये कि जब क्वेश्चन सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो आपको नया रेशियो निकालना है, कैसे निकालोगे? और दूसरा जो अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया, अगर आपको सैक्रिफाइस का एक रेशियो बता दें तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना? तो अब अपन इसके अंदर फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? फर्स्ट मेथड की। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है कि अगर क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है ना? अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं बोले तो अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको, अगर अपन इसी एग्जांपल से सोल्व करते हैं, ठीक है ना? फिक्स पैटर्न है, ऐसे ही सोल्व करना आपको। सपोज कीजिए ए और बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो क्या बताया मैंने, 2:3, नया 1/10 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है बताइए न्यू रेशियो क्या होगा, क्या पूछ रहा है? न्यू रेशियो निकालो। न्यू मतलब ए बी और सी अब तीनों किस रेशियो में प्रॉफिट बियर करेंगे या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना? कैसे निकालना है अच्छे से सुनना। अपन एक एजम्पशन लेके चलेंगे, ये मानते हुए चलेंगे कि सी के आने के बाद जो टोटल न्यू रेशियो है ना वो 1 है। क्या मानना है? टोटल न्यू रेशियो 1 मान लेना है कि इन सब का मिला के क्या है 1। अब मुझे सी का तो नया शेयर मालूम ही है, सी जितने हिस्से के लिए आ रहा है उसका नया शेयर ही तो है। कितने शेयर के लिए आया सी? 1/10। तो 1/10 क्या उसका न्यू शेयर। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो हमने कहा अगर अपन टोटल पूरे फॉर्म का यानी ए बी और सी तीनों का टोटल शेयर एज्यूम कर ले 1 है, उसमें से मुझे सी का तो शेयर मालूम ही है। अगर मैं सी का शेयर हटा दूं तो बाकी जो बच जाएगा वो किसका हिस्सा होगा? ए और बी का। फिर उस ए और बी का जो शेयर आता है उसको मैं उनके पुराने हिस्से में बांट देता हूं, पुराने हिस्से में, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो हमने कहा भाई कुछ नहीं बोल रहा है तो नया हिस्सा भी इनका पुराने वाले रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस आ गया न्यू रेशियो। बिल्कुल ठीक है ना? अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे करना है। टोटल रेशियो जो है या शेयर जो है उसको अपन को क्या मान लेना है? चलो हाँ तुषार क्या बोल रहे थे बेटा? घुमाओ इधर। चलो अब इधर आओ। तो वापस समझना, जब अपने को क्वेश्चन में सिर्फ पुराने पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो, नए पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ और सीधा पूछ ले न्यू रेशियो क्या होगा, तो क्या करना है? सबसे पहले एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? कि टोटल न्यू हिस्सा जो है वो क्या है? 1 है। अब ये 1 में कौन है? ए का भी हिस्सा है, बी का भी और सी का भी है। अब सी का तो मुझे नया शेयर पता ही है 1/10, वो जितने हिस्से के लिए आता है वो नया है उसका। तो हम क्या करेंगे अभी, टोटल में से सी को तो हटा देंगे कि इसका तो नया मालूम है, एक बार इसको साइड में कर दो। इन दोनों का फिर न्यू निकालना है। तो हमने अच्छा इसको साइड करने के बाद जो शेयर बच जाता है उसे अपन बोलेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या बोलेंगे? रिमेनिंग शेयर, हिंदी मीडियम वाले शेष हिस्सा। टोटल 1 मानना है, 1 में से जो नए पार्टनर का शेयर है 1/10 वो माइनस कर देना है। तो जो आएगा वो किसका होगा बताओ? वो ए और बी का नया हिस्सा होगा। नया की तो बात करें अपन। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लो। एलसीएम लेना है। किसका? 1 और 10 का एलसीएम। तो 1 का तो कोई 1 ही आता है, फिर क्या बचा? 10, तो 10 ही आएगा, ठीक है ना? एलसीएम पता ना, ऐसे लेते 1, 10 ऐसे, ठीक है? सबसे छोटी वैल्यू 2 से डिवाइड करो 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम, 5 × 2 10। क्या आया? एलसीएम। कई मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। फिर क्या करना है? इस वैल्यू का नीचे वाली वैल्यू में डिवाइड करो। इस वैल्यू का नीचे वाली वैल्यू का नीचे वाली वैल्यू में डिवाइड करना है। कितना आएगा? होगा, कैसे नहीं होगा? एलसीएम लेने का मतलब भी क्या है कि अब सारी वैल्यू का डिवाइड होगा, ठीक है ना? 1 का 10 में डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा? 10 टाइम्स, 10 बार। 10 × 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना। पहले नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में डिवाइड करो, फिर जो आता है वैल्यू उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 1 का 10 में डिवाइड किया 10, 10 × 1 10 माइनस 10 का 10 में डिवाइड किया 1, 1 × 1 1, क्या बचा? 9/10। ये बिल्कुल है, डाल सकते हो, एक वैल्यू दूंगा उसके बाद बात करेंगे अपन, ठीक है ना? 9/10। ये 9/10 किसका पता? ए और बी का।
सी को तो हमने हटा दिया। अब मुझे एक चीज पता चल गई, ए और बी का, हाँ बारिश आती रहेगी, ज्ञान की बारिश लो। 9/10 जो आया वो किसका शेयर है? ए और बी का नया हिस्सा है। इस हिस्से को मैं इसी रेशियो में बांट दूंगा। तो सर ये कौन सा हिस्सा है? न्यू शेयर ए और बी का। अच्छा, तो उसका किस सी का? तो ये रहा। सी की तो दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ही किसकी? इनकी ए और बी की निकालनी ना, बट बिल्कुल मिला के कंबाइंड। अब देखो न्यू शेयर या न्यू रेशियो जो अपन निकालेंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, आपको सारे पार्टनर लेने हैं। यहाँ पर ए भी लेना है, बी भी लेना है और सी भी लेना है, ये चीज हमेशा ध्यान, ठीक है ना। अभी आगे बताऊंगा क्यों। सी का तो 1/10 है, ले लिया। अब ए और बी का शेयर इसमें पड़ा है 9/10 में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस रेशियो में, ठीक है ना। तो बताओ ए का हिस्सा कितना आएगा? ए का आएगा 9/10 मल्टीप्लाई, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/5, बस। फिर बी का भी इसमें पड़ा है, तो 9/10 को डिवाइड कर दूं 3/5, ठीक है। कितना आएगा? 9 to 2 18/50 27/50। अब देखो ये क्यों लिया अपन ने। एक्चुअल रेशियो तब होता है जब सबके बेस इक्वल होते हैं, बेस, इसको बोलते हैं बेस वैल्यू। ये इक्वल होना जरूरी है, बराबर होना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो यहाँ पर भी 50 होना जरूरी है। तो आप 10th क्लास में पढ़ते थे एक रूल कि जब किसी भी नंबर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं 10/10 से, तो बताओ क्या आएगा? तो आएगा 50/10। ये वापस काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 ही। तो किसी भी नंबर को आप सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वही रहता है, ठीक है ना। तो अब मुझे 10 को 50 में कन्वर्ट करना है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं 50 आ जाए? ये तो आपने मल्टीप्लाई करके देखा। अब डायरेक्ट ट्रिक, जरूर थोड़ी हर बार वैल्यू ऐसी आएगी, वैल्यू अजीब आ सकती है। तो किससे मल्टीप्लाई करना समझना, इसमें बड़े वाले नंबर में इसका डिवाइड करो, 50 में 10 का डिवाइड करो, कितने आएंगे? 5, बस उससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 5/5। यस, अगर वैल्यू ऐसी आ जाए तो ऊपर 114 लिखा हुआ हो और नीचे लिखा हुआ जाए 3 या 2, अब बताओ क्या करोगे? तो क्या मल्टीप्लाई कर करके देखोगे 114 कब आएगा? इसमें इसका डिवाइड करो, ठीक है ना, और जो आया वैल्यू उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो 50 में 10 का डिवाइड किया 5 आए, 5 into 5। अब बताओ क्या आएगा? 5/50 आ गया, एलसीएम इक्वल आ गया बेस तीनों का। तो बताओ न्यू रेशियो क्या आया अपना? 18:27:5, ये है अपना न्यू रेशियो। आसान है। हाँ, तो मैंने यही तो समझाया आपको, और क्या समझाया। किसी भी वैल्यू को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। अब अच्छा, इसको वापस काटो तो बताओ क्या आएगा? 1/10 आएगा कि नहीं आएगा? बस, अपन को तो बेस लाना 50 और वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बताओ पहला स्टेप क्या है? टोटल न्यू रेशियो 1 मानोगे, दूसरा स्टेप रिमेनिंग शेयर निकालोगे, तीसरे स्टेप में न्यू रेशियो निकालोगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक में इसके, जल्दी करो। हाँ, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, प्रश्न संख्या 1। टॉपिक क्या चल रहा है अपना? टॉपिक चल रहा है जब आपको सेक्रीफाइस के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कहे और न्यू रेशियो पूछ ले, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, अपन न्यू रेशियो के साथ आगे चल के सेक्रीफाइस रेशियो को भी, तो फिर क्यों पूछेगा बेटा जब दिया है भाई, ये क्या मजे ले रहे हो आप तो हैं? बेटा वो सेक्रीफाइस दिया, वो तो क्या दिया? वो बिल्कुल बिल्कुल निकालना पड़ेगा। चलिए अब इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का करवा रहा हूं। हाँ, कह रहा है ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो क्या है? 3/2, ठीक है ना। नया पार्टनर कौन आया? सी। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्या कहीं पर भी सेक्रीफाइस रेशियो बताया? सीधा क्या पूछा है? न्यू रेशियो बताओ। बिल्कुल, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ बिना फॉर्मूले के करें, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ, वो आएगा तब एक फॉर्मूला लगेगा, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है ना। हाँ, वो बताएंगे आगे, फिलहाल एक टॉपिक तो कर लो। सबसे पहला काम क्या करना है? टोटल शेयर 1 लेना है। क्या लिखना है? टोटल न्यू शेयर इक्वल्स टू 1। टोटल नया हिस्सा क्या है? 1।
जिसमें किस किस का है, ए का भी है, बी का है और सी का भी है। अब इस 1 में से अगर मैं सी का शेयर हटा दूं तो किसका आ जाएगा, ए और बी का। तो इसको अपन को लिखना है रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी, सी के बाद एक में से 1/6 लेस कर दें, एलसीएम लेंगे। अभी समझा है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लेना है। 1 का कुछ एलसीएम नहीं होता, जो वैल्यू खुद अपने आप में एक एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 6, नहीं तो करके देख लेना, ठीक है। 1 का 6 में डिवाइड करना है, नीचे वाली वैल्यू का नीचे वाली वैल्यू में डिवाइड करो और जो वैल्यू आए उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। 1 का 6 में डिवाइड किया 6 टाइम, 6 इंटू 1 6 माइनस 6 का 6 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 इंटू 1 1, क्या आया 5/6। ये 5/6 किसका है, ये ए और बी का है। ये ए और बी का है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है न्यू रेशियो। और अभी समझाया था न्यू रेशियो जब भी लिखेंगे सारे पार्टनर आने चाहिए, क्योंकि बेस इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ए बी और सी, सी का न्यू हिस्सा पता ही है अपने को 1/6, उसको तो लिख देते 1/6। ए और बी का शेयर किस में पड़ा है, इसको उठा के लाओ, और कुछ नहीं बोल रहा है तो इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 5/6 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस रेशियो में, 3/5 2/5। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये कट रहा है ऊपर से, नहीं काटना है, ट्राई ये करना है क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन इजी होगा। काट सकते हो बट नहीं काटोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके इतने कॉम्प्लिकेटेड आने वाले धीरे धीरे पॉइंट कि काट दोगे तो आप अटक जाओगे, सबके बेस गड़बड़ा जाएंगे। नहीं काटोगे तो बढ़िया है, क्योंकि बेस इक्वल आएगा, इससे काट दिया तो बेस उल्टा सीधा आ सकता है। अब बताओ 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 5 30। इसका बेस 30 है, इसका बेस 30 है, लेकिन इसका बेस क्या है 6, तो 30 में लाना पड़ेगा। हाँ तो यार क्या करूं, कैसे आया 5, 30 में 6 को डिवाइड करो, कितने आए 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, मल्टीप्लाई 5/5 कितना आएगा 5/30। रेशियो क्या बना 15 10 और 5। ये और कट रहा है 5 से, सारी वैल्यू कटनी चाहिए, ध्यान रखना 5 से सारी वैल्यू कट रही है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 1 टाइम। तो यही हमारा क्या हो गया न्यू रेशियो। छापो। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, रफ कर दूं, सेकंड क्वेश्चन निकालिए फटाफट। बिल्कुल बुक का पहला ही क्वेश्चन था, टॉपिक करते जाएंगे, बुक के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कंप्लीट होते चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं छूटा है बेटा, क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं हम, आपको होमवर्क देते आप जरूर छोड़ देते हो। अब देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स है, इस बार ऑलरेडी 3 पार्टनर्स है जिनका रेशियो गिवन है 3:1। फिर क्वेश्चन कह रहा दे एडमिट डी, इन्होंने डी को एडमिट किया फॉर 10%। बताओ 10% का मतलब क्या होता है 10/100, या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 10/100। इसको अब और काटो, 0 से 0 गया तो क्या बचा 1/10। आया समझ में, अब सोल्व करना है। 5% ले लो, 5/100 बिल्कुल आएगा, काटो इसको 5 से 1 टाइम 2 0 1/20, कितने भी परसेंटेज होना, ठीक है ना। अगर कटे नहीं, अब जैसे 7% तो ये लो 7/100, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो इसी वैल्यू को ले लो सीधा ही, कहां दिक्कत है, ठीक है ना। परसेंटेज लिखते हैं ऐसे, नहीं बिल्कुल 7/100 लेना पड़ेगा फिर उस केस में आपको। बेटा ऐसे आते नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। 10%। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको न्यू रेशियो निकालना है, कहीं पर भी सेक्रीफाइस के बारे में अपने को नहीं बोला। तो जब सेक्रीफाइस के बारे में नहीं बोलता है तो उस केस में अपना पहला पॉइंट होगा टोटल न्यू शेयर कैलकुलेट करना है, टोटल न्यू शेयर, ठीक है ना। इस बार न्यू शेयर किसका आएगा, ए बी सी और डी, चारों का मिला के क्या मानना है 1 है। कौन सा नया टॉपिक आ गया, एक नया पार्ट बनाते नया टॉपिक ही बना दिया आपने, क्या मजे ले रहे हो। रिमेनिंग शेयर, अब अपन को निकालना रिमेनिंग शेयर किसके बाद, आफ्टर डी,
तो डी सबका मिला के 1 था, 1 में से डी का जो शेयर था 1/10 माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा, एलसीएम लेना है, 10 -1 क्या आएगा 9/10। ये किस किस का है, ए का, बी का, सी का, कभी नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए तो अपन एलसीएम लेते हैं। टोटल न्यू शेयर ये रहा, रिमेनिंग शेयर ये रहा। अब क्या करना है, अब निकालना डायरेक्टली न्यू शेयर, नया हिस्सा क्या होगा। तो अब देखो न्यू शेयर में ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा। न्यू शेयर या रेशियो, लो रेशियो। डी का शेयर तो मालूम है अपने को 1/10, पहले ही लिख दो। ए बी सी का शेयर इसमें पड़ा है, उसको उठा के लाते हैं 9/10, 9/10, 9/10। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है, इसका मतलब ये है कि पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही नए शेयर को बियर करेंगे, समझ रहे हो। नए रेशियो का मतलब अब डी भी शामिल हो गया ना, अब नया क्या होगा, यही तो मेन प्रॉब्लम है अपनी। डी को शामिल करने के बाद क्या रेशियो होगा, ठीक है ना। बेस इक्वल थोड़ी ना आएगा, यहाँ बेस क्या आना चाहिए 6, बट यहाँ 6 नहीं आएगा। रेशियो सेम रहेगा, ऊपर वाला 3:1 ही रहेगा, बट बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ इसको किस रेशियो में बांटूंगा, 3/6, 2/6, 1/6, 9 to 3 27 डिवाइड बाय 60, 18/60, 9/60। यहां पर भी 10 है तो इसको 60 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 6/60। न्यू रेशियो क्या आया 27, 18। आपको ये नीचे लिखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं मेरी तरफ बीच में लाइन खींच दो, उधर चिपका दो। 27, 18, 9 और 6, ये 3 से कट रहे हैं, सारी वैल्यूज कट रही है 3 से। 9 टाइम्स, 6 टाइम, 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। अब नहीं कट रहा है सेम वैल्यू से, तो बस यही हमारा न्यू रेशियो है। छापो, बिल्कुल करेंगे बेटा प्रैक्टिस, 2 क्वेश्चन किए नहीं, क्या प्रैक्टिस करोगे। अब सेकंड पॉइंट जो है उसको देखो, इधर आओ। सेकंड पॉइंट में अपने पास में क्या है, अभी तक अपन को सेक्रीफाइस देता नहीं था। सेक्रीफाइस मतलब क्या, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को किस रेशियो में हिस्सा देंगे, वो क्वेश्चन बोलता नहीं था। अगर अपने को सेक्रीफाइस दे दे, सेक्रीफाइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इफ सेक्रीफाइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो अपन को क्या करना, न्यू रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइस दिया हुआ है, तो इस केस में अपने को न्यू रेशियो का लगाना फॉर्मूला। क्या निकाल देते, अभी तो न्यू रेशियो निकाल देते अपन भाई। न्यू अलग है, सेक्रीफाइस अलग है। सेक्रीफाइस का मतलब है नया पार्टनर जब आएगा तो अपना हिस्सा किससे लेगा, पुराने पार्टनर से। तो कौन पार्टनर कितना हिस्सा उसको देगा, उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था अभी तक जो आपने किया। अब बोलेगा मतलब क्या है, वापस बता देता हूं। देखो ए और बी पार्टनर है, सपोज कीजिए 5:4 में। सी आया 1/10 शेयर के लिए, और क्वेश्चन अब ये कहेगा सी जो है ये अपना 1/10 शेयर ए और बी से लेगा, उसका एक रेशियो बताएगा। किस रेशियो में लेगा, जैसे 2:1। ये क्या है, ये है सेक्रीफाइस, कि ये ए और बी जो है वो सी को अपना हिस्सा देंगे, किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, यानी सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी अगर बोल दे कि ए और बी सी को कितना देंगे या सी ए और बी से कितना हिस्सा लेगा, तो इस केस में अपन न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका लगेगा फॉर्मूला, ठीक है ना, बाद में बात करना। न्यू रेशियो इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। यानी कि मुझे ए का अब नया हिस्सा निकालना, तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, ए का पहले क्या हिस्सा था, उसमें से जो हिस्सा उसने सी को दे दिया, यानी उसने सेक्रीफाइस किया, वो हटा दो, तो जो बचेगा उसका न्यू होगा। समझ रहे हो, ए पहले क्या शेयर लेता था, उसमें से जितना उसने दे दिया सी को लेस कर दो, बचा हुआ क्या हो गया, न्यू शेयर। जैसे कल वाला एग्जांपल दिया था मैंने, आपको याद है, वापस देखो। आप 2 भाइयों, आपके पास 3 एप्पल पड़े हैं, फिर कौन आया, मामा का लड़का, बोला मेरे को तो 3 एप्पल चाहिए,
बी ने बोला एक एप्पल मैं दूंगा, यानी उसने सेक्रीफाइस बता दिया। बी जो है उसने बोला एक एप्पल मैं दे दूंगा, ए ने बोला 2 एप्पल मैं दे दूंगा, यानी क्या सेक्रीफाइस दे दिया, यस। अब बताओ इनका नया हिस्सा क्या होगा। ए को अब कितने एप्पल मिलेंगे, एक। कैसे, 3 था पहले ओल्ड, इसने कितने दे दिए 2, सेक्रीफाइस हटा दो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, क्या बचा न्यू 1, सिंपल। बी का बताओ क्या आएगा, ओल्ड कितना था 3, ठीक है ना, माइनस इसने कितना दे दिया 1, कितना बचा 2। और सी का क्या आएगा, सी को तो मिला है कितने 3, 2 इससे मिले 1 इससे मिला, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, आपको न्यू रेशियो जब निकालना तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब दिक्कत कहां है, अब दिक्कत ये है कि सेक्रीफाइस तो क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको, क्वेश्चन सेक्रीफाइस का एक रेशियो देगा। इस क्वेश्चन में वापस आओ, क्या क्वेश्चन ने सेक्रीफाइस बताया गया, सेक्रीफाइस नहीं बताया, सेक्रीफाइस का एक रेशियो बताया। पता है सेक्रीफाइस का मतलब क्या, ए कितना देगा, कितना देगा ए पता है क्या, तो निकालना पड़ेगा। कितना देगा बताओ यहां पर, ए का सेक्रीफाइस, ए कितना देगा, ए देगा इस शेयर को इस रेशियो में बांट दो, 1/10 जो है उसका 2/3, उसका 2/3 ए देगा। तो बताओ ए ने कितना दिया, 2/30 जो है वो दिया, ये है सेक्रीफाइस। बी ने कितना दिया, ये 1/10 को इस रेशियो में बांट रहा हूं मैं भाई, यही तो सेक्रीफाइस के बारे में क्या बोला इसने कि सी जब आएगा तो अपना हिस्सा किससे लेगा, ए और बी से। किस रेशियो में लेगा, इस रेशियो में, तो हमने इस हिस्से को इस रेशियो में बांट दिया। ए कितना देगा 1/10 का 2/3, बी कितना देगा 1/10 का 1/3, तो 1/30 कौन देगा, बी। अब ध्यान से समझो, ये है सेक्रीफाइस का रेशियो और ये है एक्चुअल सेक्रीफाइस। ए ने कितना दिया 2/30 दिया, ये सेक्रीफाइस है। तो दोनों में फर्क होता है, समझ रहे हो। तो एक रेशियो होता है, जिस रेशियो में उसको हिस्सा देते हैं वो सेक्रीफाइस का रेशियो होता है, और जितना उसको एक्चुअल हिस्सा दिया जा रहा है वो सेक्रीफाइस होता है। तो यहां अपन को सेक्रीफाइस रेशियो नहीं लेना होता है, यहां में सेक्रीफाइस लेना होता है। तो अब जब भी आपको सेक्रीफाइस के बारे में क्वेश्चन कुछ भी बोलता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना, स्टेप 1 अपन को निकालना है पहले तो एक्चुअल सेक्रीफाइस, ये। उसके बाद दूसरे स्टेप पे अपन को क्या करना है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, आपको गिवन होगा, ये हमेशा ध्यान रखना गिवन होगा, ठीक है। इसके बारे में वो आपको हिंट बताएगा और हिंट के बेस पे अपन कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, क्लियर। यहां तक नोट करो, क्वेश्चन करेंगे इसके अपन कल। बिल्कुल हो गए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। बस एग्जाम में ही नहीं होते हमसे क्वेश्चन।